नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में जिसके बारे में मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं बहुत डरती हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं उनकी। तो आज हम उसी टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिकली जो फीमेल्स इनफर्टिलिटी की जिनको प्रॉब्लम होती है या फिर जिनका महीना काफ़ी टाइम से मतलब इरेगुलर चल रहा है और वो जैसे 1 साल तक या 2 साल तक माँ बनने की कोशिश कर रही हैं लेकिन किसी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या फिर ऐसी भी महिलाएं हैं जो कहती हैं जी हमारे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया है, हमने ब्लड टेस्ट करवा लिए हैं और हमारे जो हस्बैंड की रिपोर्ट है वो भी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे? तो उन्हें हम क्या एडवाइस करते हैं, HSG टेस्ट, यानी जिसे हम कहते हैं हिस्टेरियोसैल्पिंगोग्राफी। इसके बारे में मैंने एक और वीडियो में बात करी है कि ये क्या होता है। तो यहाँ भी मैं इन शॉर्ट आपको इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेरीज़ होती हैं उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगी आप सबसे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि HSG जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, और बेसिकली फिर आगे इसके बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो ये HSG है इसकी फुल फॉर्म में ही इसका मीनिंग है कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले जैसा मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था कि इसका फुल फॉर्म है हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी, यानी हिस्टेरो मतलब हुआ आपका यूट्रस, जो आपके गर्भाशय है उसको कहते हैं हिस्टेरो। सेल्पिंगो मतलब जो आपकी जो ये फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जो आपके यूट्रस से रिलेटेड होती हैं, जो उससे अटैच्ड होती हैं, जिनका काम क्या होता है, अंडाशय से अंडे को लेके यूट्रस तक आना। ठीक है, तो ये जो ट्यूब्स होती हैं इसको सेल्पिंगो कहते हैं। और ग्राफी मतलब फ़ोटो, किसी चीज़ का एक्सरे फ़ोटो लेना। तो इस टेस्ट में यही होता है कि आपके गर्भाशय और आपकी जो ट्यूब्स हैं, यानी जिसे गर्भ नली कहा जाता है, उसकी फ़ोटो लेना, उसकी फिल्म निकालना। ठीक है, तो इस टेस्ट को HSG कहते हैं, हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी। अब हम बात करेंगे कि इस टेस्ट में इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों करवाना चाहिए ये टेस्ट। तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि अगर कोई महिला काफ़ी समय से, यानी आप 1 साल 2 साल लेके चलिए, इतने टाइम से वो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही हैं और उनके सारे टेस्ट भी नॉर्मल हैं, उनके हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो उनकी ट्यूब्स हैं, यानी जो उनकी गर्भ नली है, उसमें कोई दिक्कत हो, उसमें कहीं पे ब्लॉकेज हो या फिर वहाँ पे कहीं इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या फिर उनके गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम हो, उनके गर्भाशय में किसी प्रकार का कोई सिस्ट हो जो कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखाई दे रहा, या फिर किसी प्रकार का पॉलिप है वहाँ पे जो कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चल पा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उनको HSG एडवाइस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे नॉर्मल जो अंदर की जो इमेजेस होती हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ की जो इमेजेस होती हैं वो भी आ जाती हैं। तो जो भी अंदर जो डीप टिश्यूज़ में जो इन्फेक्शंस या फिर किसी प्रकार की ब्लॉकेज होती है वो पता चल जाती है। तो सबसे पहला तो क्या बेनिफिट हुआ इसका कि अगर आपके गर्भाशय में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, सिस्ट है, पॉलिप है किसी प्रकार का, वो पता चल जाता है। दूसरा क्या कि आपके ट्यूब्स में किसी प्रकार का ब्लॉकेज है। यहाँ मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगी, जैसे किसी रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है कि फिब्रियल एंड ब्लॉकेज, यानी फिब्रियल एंड पे ब्लॉकेज है, किसी में लिखा होता है कि मिड पॉइंट पे ब्लॉकेज है। तो इसमें भी पेशेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ब्लॉकेज तो हमारी एंड में है तब भी हम कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में है हम तब भी कंसीव कर सकते हैं। तो देखिए, ब्लॉकेज तो ब्लॉकेज होता है, वो कहीं पे भी है तो ब्लॉकेज को हम ब्लॉकेज ही मानते हैं। अब जैसे जो एंड फिब्रियल एंड, यानी जो फिब्रिया मतलब है, फिब्रिया उसका होता है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो जो ये फिब्रियल जो एंड होता है, जैसे हमारी, आप ये सिंपल सा समझिए, आपकी जो फेलोपियन ट्यूब्स है, जैसे मान लीजिए ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, तो इसका जो ये वाला पार्ट है, ये मान लीजिए आपका यूट्रस, ये आप गर्भाशय समझिए, गर्भाशय से अटैच्ड है, फाइन। तो इस वाले एरिया को हम ऑस्ट्रिया कहते हैं बेसिकली, जो कि यूट्रस गर्भाशय से अटैच्ड होती है, फाइन। उसके बाद जो ये मिडल वाला है इसको मिडल पार्ट, और जो सबसे एंड वाला यहाँ पे हमारा अंडाशय यानी ओवरीज होती हैं इस एंड पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले एंड को हम कहते हैं फिम्ब्रियल एंड। तो वैसे ही जो ट्यूब्स होती हैं जहाँ जहाँ पे इसकी ब्लॉकेज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम कहते हैं कि फिम्ब्रियल एंड ब्लॉकेज है या फिर कॉर्नियल ब्लॉकेज है, तो ऐसे इसका नाम देते हैं। ठीक है, तो HSG टेस्ट से क्या पता चला हमें, गर्भाशय में आपके कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आपके ट्यूब्स आपकी ठीक है या नहीं है। ठीक है,
उसके अलावा जिन जिन का मिसकैरेज 1 से 2 बार हो चुका होता है किसी वजह से, उनको वजह नहीं पता चल पा रहा लेकिन फिर भी उनका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम एडवाइस करते हैं कि आप HSG करवाइए। उसके अलावा अगर जैसा मैंने बताया कि किसी को इन्फेक्शन है अगर कोई सा, तो उसकी वजह से भी वो कंसीव नहीं कर पाते लेकिन वो नॉर्मल टेस्ट में नहीं आ पाता है, तो आपको हम एडवाइस करते हैं HSG करवाने के लिए। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से या नॉर्मल टेस्ट में नहीं पता लगा पाते हैं, इसीलिए HSG टेस्ट एडवाइस किया जाता है। तो अब ये तो हमने बात करी कि HSG क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, यानी जो HSG जो टेस्ट है इसका प्रोसेस क्या होता है, कितना टाइम लगता है और ये कैसे किया जाता है। ये जो HSG टेस्ट है ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें किसी प्रकार का कट आपकी बॉडी में नहीं लगाया जाता। इसमें आपकी बॉडी में यानी जो आपका यूट्रस का जो मुंह होता है, यानी गर्भाशय का जो मुंह होता है जिसे हम कहते हैं सर्विक्स, में मेडिसिन डाली जाती है। इसके लिए एक स्पेशल एक कैथेटर प्रयोग किया जाता है, जिससे जो डाई होती है जो अंदर डाली जाती है वो एक स्पेशल आयोडाइज्ड डाई होती है जो कि अंदर डाली जाती है, जो कि अंदर जाके यूट्रस में जाती है। जैसे मान लीजिए हमने सर्विक्स से डाला, कैथेटर के थ्रू हमने डाला, आपके यूट्रस में गया। यूट्रस में अगर किसी प्रकार का कुछ गांठ है या कुछ भी है ऐसी चीज़, तो वो डाई जाते ही उसकी इमेज पता चल जाती है। जैसे बाहर स्क्रीन पे भी डॉक्टर्स देखते रहते हैं, तो आपको उस टाइम डॉक्टर्स को पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आपके ट्यूब्स ओपन हैं तो आपके ट्यूब से वो होते हुए डाई आपके पेल्विक कैविटी होती है वहाँ पे चली जाती है वो डाई, यानी जो आपका एब्डोमिनल एरिया होता है, आपको मैं वैसे समझा देती हूँ, आपका जो एब्डोमिनल एरिया होता है वहाँ पे चली जाती है। लेकिन अगर किसी प्रकार का ब्लॉकेज है, जैसे मान लीजिए ब्लॉकेज मिडल में है तो डाई वहीं पे जाके रुक जाएगी, अगर एंड में है अगर ब्लॉकेज तो फिर एंड तक जाके एंड में रुक जाएगी डाई, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे डाई जाती है, जैसे गर्भाशय में जाएगी तो एक इमेज क्लिक कर ली, उसके बाद फिर ट्यूब्स में गई तो एक इमेज क्लिक हो गई, तो वैसे जो स्क्रीन होती है उसमें इमेज आ जाती है। तो इससे ये पता चल जाता है ईजिली कि ब्लॉकेज है या कोई एडहेशन है या फिर किसी प्रकार का कुछ है, वहाँ पे इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये इसका एक प्रोसेस होता है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कुछ महिलाएं ये कहती हैं जी मैडम ये बहुत पेनफुल होता है, हमने एक बार कराया है, हम दोबारा नहीं करा पाएंगे, या फिर हम इसे इसीलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत पेन होता है। पेन के क्या रीज़न्स होते हैं, एक तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई इन्फेक्शन है अंदर तो उसकी वजह से हल्का पेन होता है, ठीक है। दूसरा ये कि जैसे कई बार हम डर की वजह से क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को सिकुड़ लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो डाई अंदर जाने में दिक्कत होती है तो उसकी वजह से भी पेन होता है। और पेन इतना नहीं होता कि आपको मतलब जैसे नॉर्मली जो पीरियड्स के टाइम में जो क्रैम्प्स होते हैं वैसे ही पेन होता है, क्योंकि उससे पहले HSG से पहले नॉर्मली आपको मेडिसिन दे दी जाती है, पेन किलर दे दिया जाता है या फिर आपको इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिससे आपको पेन कम हो। लेकिन अभी के समय में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे अगर आप HSG माइल्ड सेडेशन में कराते हैं, यानी एक नॉर्मल सेडेशन होता है जो कि कम सेडेटिव, जिसमें आपको पता भी चलता है कि क्या हो रहा है लेकिन आपको पेन नहीं होता है, तो नॉर्मली आप माइल्ड सेडेशन में अगर कराते हैं, आप अपने डॉक्टर से कहिए, आप जो भी आप जहाँ जाते हैं टेस्ट कराने के लिए गायनी के पास, आप उनसे कह सकते हैं कि जी हमें माइल्ड सेडेशन में कराना है, तो उससे जो पेन है वो आपको कम होगा और आपका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आप माइल्ड सेडेशन में करा सकते हैं। नहीं तो उसके अलावा एक आता है कि पूरे जनरल एनेस्थीसिया, यानी आप पूरे अच्छे तरीके से आप ये बोल दीजिए कि आप मुझे टोटल मतलब बिल्कुल सेडेट कर दीजिए जिसमें मुझे कुछ भी ना पता चले, तो उसको GA कहते हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन आपका जो टेस्ट है वो अच्छे से हो जाएगा। तो आप ये दोनों ऑप्शंस ट्राई करके देखिए, ये सभी के पास अवेलेबल होता है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। ये फिर एक पूरा पेनलेस प्रोसीजर हो जाता है जिससे आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा, और जो आपकी जो प्रोसीजर है वो भी अच्छे से हो जाएगी, है ना। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका कॉस्ट कितना आता है। तो देखिए हर जगह कॉस्ट अलग अलग होता है, हर लैब्स में कॉस्ट अलग होता है, लेकिन जो एक बेसिक रेंज होती है वो होती है आपकी 2500 to 3000, ये आपकी बेसिक रेंज होती है। और जैसे जैसे आप जो भी फैसिलिटी ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप माइल्ड सेडेशन ले रहे हैं, तो हो सकता है कॉस्ट थोड़ा और बढ़ जाए, और आप
मतलब प्रॉपर GA ले रहे हैं, यानी जनरल एनेस्थीसिया मैंने जो बताया, जिसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप कोई टेस्ट करवा रहे हैं या आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, लेकिन आपका टेस्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, तो उसका कॉस्ट थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा, बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होगा वो। तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट को कराने के लिए, अगर आपको पेन बर्दाश्त नहीं होता है तो। हालांकि इसमें इतना पेन नहीं होता, पेन होता है लेकिन इतना नहीं होता कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएँ। जैसे जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं या फिर किसी को किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन है तो उनको पेन होता है, या फिर अगर कोई डर की वजह से बिल्कुल मतलब सिकुड़न हो जाती है, क्योंकि अगर कोई चीज़ बिल्कुल सिकुड़न हो जाती है तो दवाई अंदर जाने में दिक्कत होती है, तो वैसे ही जो डाई डालते हैं तो उसमें भी डालने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए आपको थोड़ा पेन महसूस होता है। तो आपका मैंने कॉस्ट्यूम भी बता दी और ये पेनलेस कैसे हो सकता है मैंने आपको ये भी बता दिया। अब जैसे कुछ पेशेंट्स को डर होता है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते हैं। HSG टेस्ट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये जस्ट एक टेस्ट होता है कंफर्म करने के लिए कि आपके गर्भाशय ठीक है या नहीं है, या फिर जो आपकी ट्यूब्स हैं वो ठीक है या नहीं है, तो आप इसे करवा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब बात आती है कि जो HSG टेस्ट है इसे करवाना कब चाहिए हमें। जैसे मान लीजिए 1 को आपकी डेट आई है और 4 को आपकी डेट ख़त्म हो जाती है, यानी जो आपका महीना है वो 4 तारीख को ख़त्म हो जाता है, तो आप 5 तारीख से लेके नेक्स्ट मतलब 10 दिन के अंदर करा सकते हैं टेस्ट। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए आप 1 वीक के अंदर आप करा सकते हैं, जब आपका महीना ख़त्म होता है तो उससे नेक्स्ट 1 वीक के अंदर आप टेस्ट कभी भी करा सकते हैं जाके। लेकिन हाँ, अगर आपको HSG टेस्ट एडवाइस किया गया है तो आप मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों संबंध जो बनाते हैं तो आप उसको अवॉइड कीजिए जब तक आपका HSG टेस्ट नहीं हो जाता। इसीलिए क्योंकि अगर मान लीजिए गर्भधारण होता है किसी भी मतलब मान लीजिए आपने संबंध बनाए, गर्भधारण हुआ, तो HSG की वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो इसीलिए आप वो अवॉइड करें। उसके अलावा आपको अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है या कुछ भी है आपको, तो आप डॉक्टर से पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए, ताकि वो आपको जो भी मैंडेटरी एडवाइजेस होती हैं वो आपको पहले से बता दें और आप फिर उस चीज़ का ध्यान रखें। तो अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में यही बताया कि HSG क्या है और कौन सी प्रॉब्लम में इसको मतलब बेसिकली हम बोलते हैं करवाने के लिए, और अगर मान लीजिए आपको कॉस्ट के बारे में नहीं पता था तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद जैसे मान लीजिए किसी को ये होता है कि इसके बाद हम क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, तो HSG के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, बस आपको आपके अकॉर्डिंग जो आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर किसी को पेन बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ जनरल मेडिसिन दे दी जाती हैं आपको, जिससे आपका जो पेन है वो थोड़ा कम रहे। तो इट्स वेरी सेफ़ प्रोसीजर, और पेनलेस कैसे बना सकते हैं ये भी आपको बता दिया। तो अब आप इस टेस्ट से मत घबराइए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि आप लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आप ये टेस्ट ज़रूर करवाइए। और लेकिन टेस्ट कराने से पहले एक बार अपनी गायनी से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। HSG से रिलेटेड अगर और भी कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप हमसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली बार फिर मिलती हूँ ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।